अगर इतिहास के पन्नों को पलटाकर देखा जाए तो उसमें एक ऐसे शासक का जिक्र मिलता है जिसे सबसे क्रूर और ताकतवर माना जाता था। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की, जिसने अपने शासनकाल के दौरान पृथ्वी के लगभग 22% हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंगेज खान जिस जमीन पर कदम रखता था उसे अपनी बुद्धि और क्रूरता के दम पर हासिल कर लेता था। तो आइए आज इस वीडियो में चंगेज खान के जीवन से जुड़े उन्हीं अहम रहस्यों के बारे में जानते हैं। चंगेज खान, इतिहास का सबसे क्रूर शासक। चंगेज खान का जन्म सन 1162 में मंगोलिया के खेंती प्रांत में हुआ था, जिसका असली नाम तैमुजिन हुआ करता था। चंगेज खान के पिता का नाम यशुके था, जो मंगोल कबीले का एक शक्तिशाली सरदार हुआ करता था। चंगेज खान का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि वो एक मुस्लिम शासक था, लेकिन हम आपको बता दें कि चंगेज खान को ये नाम उसकी वीरता और अनेकों युद्ध लड़ने और जीतने की वजह से मिला था, जबकि वो असल में एक मंगोलियाई कबीले के परिवार से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि जब चंगेज खान का जन्म हुआ था तो उसकी हथेली के बीचों बीच खून का धब्बा था। उस खून के धब्बे को देखकर चंगेज खान की मां ने कहा था कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की हत्या करेगा और इसकी तलवार हमेशा खून से लथपथ रहेगी। चंगेज खान की मां की ये बात सच भी साबित हुई थी और इस बालक ने जवान होने तक कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ऐसे में चंगेज खान बचपन से ही तलवारबाजी और युद्ध लड़ने की कलाएं सीखने लगा था, जबकि 12 साल की उम्र में उसका विवाह बोर्टे नाम की मंगोलियाई लड़की से कर दिया गया था। चंगेज खान के विवाह के बाद उनके पिता चाहते थे कि चंगेज को कबीले का सरदार बना दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें नए इलाकों पर कब्जा करना जरूरी था, जिसका सरदार चंगेज खान को बनाया जा सकता था। उस दौर में मंगोल कबीले के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में टाटर कबीले को जाना जाता था, इसलिए टाटर कबीले के लोग किसी भी कीमत पर यशुके को मौत के घाट उतारना चाहते थे। इसके लिए टाटर कबीले के सरदार ने यशुके के ससुर की मदद ली, क्योंकि यशुके ने उनकी बेटी हाउलुन को भगाकर शादी की थी। ऐसे में यशुके के ससुर ने टाटर कबीले के लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिसके तहत यशुके को खाने की दावत पर बुलाया गया। यशुके शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने ससुर का न्योता स्वीकार कर लिया और खाने की दावत पर चले गए। यशुके के ससुर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, जिसे यशुके ने बिना किसी शक के खा लिया था। इसके बाद यशुके वापस अपने कबीले की तरफ लौट रहे थे, तभी टाटर कबीले के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान टाटर कबीले के लोगों ने यशुके के सीने पर जहर लगे हुए तीर से वार कर दिया, ताकि जब यशुके की मौत की वजह का पता लगाया जाए तो सभी को ये लगे कि उनकी मौत जहर वाला तीर लगने की वजह से हुई थी। इस तरह टाटर कबीले के लोग अपनी साजिश में कामयाब रहे और जहर वाला भोजन खाने की वजह से यशुके की मौत हो गई, जिसके बाद यशुके के भाई होटुला खान ने उनकी जगह हथियाने का फैसला कर लिया। इसके तहत उन्होंने एक साजिश रची और चंगेज खान समेत उनकी पत्नी और मां को धोखे से मरवाने के लिए उनके ऊपर हमला करवा दिया, लेकिन चंगेज खान किसी तरह अपने परिवार को लेकर वहां से बच निकला। इसके बाद चंगेज खान के पिता के कबीले और उनकी सेना में विद्रोह पैदा हो गया, जिसकी वजह से मंगोल कबीला पूरी तरह से बिखर गया। चंगेज खान अपने परिवार को लेकर एक जंगल में चला गया, जबकि उसके चाचा होटुला खान ने मंगोल कबीले को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मंगोल कबीले के लोगों को लग रहा था कि चंगेज खान और उनके परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कहानी में जल्द ही नया मोड़ आने वाला है। चंगेज खान की मां ने उन्हें कहा कि क्या हम पूरी जिंदगी भर जंगल में ही भटकते रहेंगे? तो चंगेज खान ने जवाब दिया कि दुश्मनों ने हमसे जितना इलाका छीन लिया है, मैं उससे भी बड़े इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। चंगेज खान का एक भाई भी था जो उसी के साथ रहता था और अक्सर उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती रहती थी। ऐसे में एक दिन चंगेज खान के भाई ने लड़ाई में उसे ये कह दिया कि वो घर का मुखिया है और चंगेज खान को उसकी बात माननी चाहिए। इस बात पर चंगेज खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। इस तरह चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की हत्या की, जिसके बाद चंगेज खान ने एक एक करके अपने आसपास के इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया। चंगेज खान ने जिन इलाकों में अपना कब्जा स्थापित किया, वहां आने जाने वाले लोगों से टैक्स वसूल किया जाता। इस तरह चंगेज खान की संपत्ति में भी इजाफा हो रहा था, जिसकी मदद से वो नए हथियार और घोड़े खरीदता और आसपास के स्थानीय लोगों को सैनिक बनने की ट्रेनिंग भी देता था। इस तरह चंगेज खान ने अपने दम पर अपनी सेना खड़ी कर ली।
जबकि चंगेज खान ने छोटे छोटे कबीलों से मिलकर उनकी सेना को भी अपने साथ मिला लिया। इस दौरान चंगेज खान को उसके दोस्त जामुखा का संदेश मिला, जो कैराइट नाम के कबीले से ताल्लुक रखता था और उसके कब्जे में मंगोलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसके बाद जामुखा ने अपनी 20,000 सैनिकों की सेना को चंगेज खान के साथ मिला लिया ताकि चंगेज खान अपने चाचा से धोखे का बदला ले सके। लेकिन जब चंगेज खान के चाचा को इस बात की भनक लगी तो वो अपने परिवार को लेकर वहां से चुपचाप भाग गया। इसके बाद चंगेज खान ने बिना कोई युद्ध किए बोर्जिगिन पर कब्जा कर लिया, जबकि वहां की जनता भी चंगेज खान के आगमन से काफी खुश थी। इस तरह चंगेज खान की घर वापसी और कबीले के लोगों ने एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें चंगेज खान की पत्नी के पिता और अन्य लोग भी शामिल हुए। इस समारोह के खत्म होने के बाद चंगेज खान के ससुर अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले गए, लेकिन बीच रास्ते में मरकिट कबीले के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और वो चंगेज खान की पत्नी को अगवा करके अपने साथ ले गए। जब चंगेज खान को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी सेना के साथ मरकिट कबीले के लोगों पर हमला कर दिया। लेकिन जब तक चंगेज खान ने अपनी पत्नी को मरकिट कबीले से छुड़ाया, तब तक उसकी पत्नी मरकिट कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब चंगेज खान को इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी या फिर मरकिट कबीले के सरदार पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने मरकिट कबीले के सरदार को संदेश लिखकर ये बताया कि उसकी पत्नी सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है और वो उसके बच्चे को नहीं मार रहा है। चंगेज खान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बच्चे के जरिए मरकिट कबीले और उसके सरदार को अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन जब चंगेज खान के सबसे प्रिय मित्र जामुखा को इस बात का पता चला तो वो काफी ज्यादा नाराज हुआ, क्योंकि वो मरकिट कबीले के लोगों से नफरत करता था। लेकिन जब चंगेज खान ने उसी कबीले के बच्चे को अपनी पत्नी के जरिए पैदा करने का फैसला लिया तो इससे जामुखा को काफी ज्यादा दुख हुआ और उसने चंगेज खान से दूरी बना ली। लेकिन चंगेज खान पर अपने दोस्त से अलग होने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे मरकिट कबीले के लोगों का साथ मिल गया था। इसके बाद समय बीतता रहा और सन 1183 से 1201 के बीच चंगेज खान ने अपने राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था, जबकि उसने अलग अलग कबीलों और राज्यों को जीतकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। चंगेज खान एक ऐसा राजा था जो योग्य और अनुभवी लोगों को अपनी सेना में आगे रखता था। उसका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर राजा बनने की काबिलियत है और वो राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है तो भी उसे उसकी योग्यता के हिसाब से राजा बनने का मौका देना चाहिए। चंगेज खान को अपने खिलाफ जाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए जो कोई भी उसके फैसले का विरोध करता तो चंगेज खान उसे अपने राज्य से बाहर जाने का रास्ता दिखा देता था। इस बीच चंगेज खान और उसके दोस्त जामुखा का आमना सामना हुआ, क्योंकि कबीले के लोगों ने जामुखा को ब्रह्मांड के राजा की उपाधि दे दी थी। इस बात से चंगेज खान नाराज हो गया था और उसने अन्य कबीलों के साथ मिलकर जामुखा को उसकी उपाधि को सिद्ध करने की चुनौती दी, जिसके बाद चंगेज खान और जामुखा के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जामुखा हार गया। इसके बाद चंगेज खान ने जामुखा को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जामुखा ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे बिना खून बहाए एक शानदार मौत दे। इसके बाद चंगेज खान के सैनिकों ने जामुखा को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद चंगेज खान ने जामुखा के कबीले पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह चंगेज खान ने अपने आसपास के इलाकों को जीत लिया और छोटे कबीलों को अपने में मिला लिया, जिसके बाद उसने पूरे क्षेत्र को मंगोलिया नाम दिया। इसके बाद चंगेज खान ने एशिया के अन्य इलाकों को अपने कब्जे में करने का फैसला किया और अपनी सेना को लेकर एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल पड़ा, जबकि उसका बड़ा बेटा मंगोलिया का शासक बनकर वहां की व्यवस्था को संभाल रहा था। इस तरह चंगेज खान के रास्ते में जो भी देश या कबीला आता था वो चंगेज खान के डर से उसके साथ मिल जाता था। वहीं जो कबीले युद्ध करने का फैसला करते थे उन्हें चंगेज खान की सेना धूल चटा देती थी। सन 1218 तक चंगेज खान ने मंगोलिया से बाहर निकलकर चीन के बड़े इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से चंगेज खान और उसकी सेना के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर अपना कब्जा करने का फैसला किया, क्योंकि वो इस राज्य के साथ व्यापार करना चाहता था। लेकिन जब ख्वारिज्म के शासक व्यापार करने के लिए नहीं माने तो चंगेज खान की सेना ने उन पर हमला कर दिया और इसके बाद चंगेज खान ने उस पूरे इलाके को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक इसी तरह चंगेज खान ने पेशावर और गजनी को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत और साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। चंगेज खान ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, जबकि कई राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन कोई भी शासक या सेना उसे युद्ध के दौरान नुकसान नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान चंगेज खान की मौत नहीं हुई।
चंगेज खान ने इतने बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था कि धरती के लगभग 22% हिस्से में सिर्फ उसका ही साम्राज्य था, जिसे उसने अपने बेटों में बराबर बांट दिया। चंगेज खान की हथेलियों पर कई लोगों का खून था, जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। लेकिन इस क्रूर शासक को भी एक न एक दिन मौत की नींद सोना ही था और आखिरकार सन 1227 में वो दिन आ गया जब चंगेज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतिहासकारों की माने तो सन 1227 में चंगेज खान एक दिन घुड़सवारी पर निकला। इसी दौरान वो अपने घोड़े से अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर पर जा टकराया। इसकी वजह से चंगेज खान को गंभीर चोट लगी और उसके सिर से बहुत सारा खून बह गया, जिसकी वजह से चंगेज खान की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि जिस क्रूर राजा को दुनिया के बड़े बड़े शासक युद्ध में चोट तक नहीं पहुंचा पाए थे, उस शासक की मौत एक छोटे से पत्थर से टकराने की वजह से हो गई थी और इस तरह दुनिया को सबसे क्रूर और खतरनाक राजा के शासन से मुक्ति मिली थी। चंगेज खान की मौत के बाद जिन कबीलों और शासकों ने अपने राज्य हारे थे, उन्होंने उन्हें दोबारा से हथियाने के लिए मंगोलों से युद्ध किया और अपनी सत्ता वापस हासिल कर ली थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंगेज खान कौन था और उसने कैसे पूरे संसार पर अपनी ताकत का वर्चस्व स्थापित किया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।